13 साल की लड़की से लगभग 32 लोगों ने रेप किया था। उसकी बिना मर्जी के वो रोती थी, चिल्लाती थी, चीख पुकार मचाती थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। इस केस को लेकर कई ऐसे वीडियो फोटो सामने आए हैं जो दावा किए जा रहे हैं कि लड़की जो है 120 घंटे उसके साथ ज्यादती हुई थी। होटल के 3 कमरे, 3 होटल और वहां पर लड़की को 5 दिन तक बंधक बनाया गया था, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ वहां पर शख्स बदलते थे और लड़की जो थी वहीं पर बेड पर पड़ी रहती थी। और इसके अलावा जो लोग आते थे भेड़िए के अवतार में, वो लोग लड़की को नोचा करते थे, उसकी अस्मत से खेलते थे, चीख पुकार मचाती या फिर पानी या फिर कुछ भी चीज मांगती तो उसे शराब पिलाया जाता था ताकि वो नशे में बेहोश हो जाए, बेहोशी की हालत में हो और उसका फायदा कुछ ऐसे लोग उठा सके जो खुद को इंसान बताते हैं। इंसान के तौर पर इन्हें क्या कहना चाहिए ये आप ही डिसाइड करिए, लेकिन इस केस को लेकर जो अपडेट सामने आया है इस वीडियो में बात करेंगे। और आखिरकार राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके में इस तरह की हैवानियत जो हुई है उसने पूरे देश को क्यों झकझोर कर रख दिया और क्यों ऐसे जो बदमाश थे, जो लोग थे वहां पर, क्यों किसी ने इतना जहमत नहीं उठाया कि बोल सके, आवाज उठा सके, या फिर उस लड़की की पीड़ा उन्हें क्यों नहीं दिखी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि आखिर जो नए दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिसमें आरोपियों को कई महिलाएं मारते दिखाई दे रही हैं और कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें पीड़िता जो विक्टिम है उनका भी वीडियो सामने आया है जिसमें दावे लोग कर रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके अलावा राजस्थान की श्री गंगानगर पुलिस जो है वो सामने आती है और तमाम जो वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं उससे लेकर सच्चाई बताती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके का जो ये रेप केस है जहां पर एक 13 साल की बच्ची के साथ लगभग 120 घंटे तक 32 से ज्यादा लोगों ने ज्यादती की थी। वो लड़की अपने घर से निकली थी अपनी सहेली को मिलने के लिए। इसी दरमियान विजयनगर से वो रात के अंधेरे में लौट रही थी अपने घर यानी श्री गंगानगर। इसी दरमियान वो ई रिक्शा लेती है और उससे लगता है कि वो घर पहुंचेगी, यहीं पर उसकी बड़ी गलती हो जाती है। इंसान के अवतार में जो ई रिक्शा ड्राइवर था वो इतना भेड़िए जैसी चाल चलता है कि उस लड़की को पता नहीं रहा होगा कि वो घर पहुंचने की बजाय ऐसे दलदल में, ऐसे नरक वाली जगह पर जाएगी जिसका उसको अंदाजा नहीं था। ये ताउम्र उस लड़की के लिए कहीं ना कहीं स्टिग्मा बनकर रहेगा। वो इससे भगवान करे वो उबर पाए, लेकिन किसी के लिए भी आसान नहीं होता इस तरह की चीजें जो सामने आई है। लड़की निकली थी अपने घर के लिए, लेकिन ई रिक्शा ड्राइवर उसका सौदा कर देता है और सौदा चंद हजार रुपए के लिए किया जाता है। और इसके बाद लड़की एक जगह से दूसरे जगह, एक बेड से दूसरी जगह, एक शिकारी से दूसरे शिकारी तक, इस तरह से उसे भेड़िए की तरह, गीदड़ जो लोग होते हैं गीदड़ वाले, वो उसे नोच रहे थे और लड़की वहां पर बेसुध अवस्था में पड़ी थी। जब भी पानी या फिर चीख पुकार मचाती, माँ को याद करती, उसे लगता था कि कोई तो होगा, किसी में तो इंसानियत होगी जो उसे, उस लड़की को अपने घर तक पहुंचाएगा। लेकिन शायद वो ऐसे लोगों के बीच में थी जहां पर इंसान नहीं, जानवर भी अगर कहा जाए तो जानवर भी इनसे बेहतर होते हैं, लेकिन जानवर की भी तुलना इनसे करना मुझे लगता है कहीं शर्मनाक ही है। ये ऐसे दरिंदे थे जो 13 साल की मासूम बच्ची की ना चीख सुन रहे थे, ना पुकार सुन रहे थे, ना वो एक शब्द जो भी कुछ बोलती थी उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। सभी के सभी अंधे गूंगे बहरे हो जाते हैं और इस तरह से एक एक करके लगभग 32 लोगों का नाम सामने आया है जिसमें इन लोगों ने लड़की के साथ ज्यादती की थी। गनीमत है सीसीटीवी कैप्चर होता है, सीसीटीवी में जितने लोग आज जा रहे हैं उनको पुलिस शिनाख्ती करती है, जिसके बाद तकरीबन 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मामला 18 जून का बताया जा रहा है। 18 जून को लड़की किडनैप होती है, 5 दिन तक उसे बंधक बनाया जाता है, 120 घंटे तक उसके साथ इस तरह से रेप करते हैं और रेप करने के बाद एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल, तीसरे होटल से ये लोग न जाने कितने ये सब चीजें कर रहे थे। जिसके बाद लड़की को आखिरकार उसकी माँ जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है तो मामला खुलकर सामने आता है। दूसरी ओर रेस्क्यू टीम पहुंचती है और लड़की समेत 3 लोगों को अरेस्ट करती है। खुलासा होता है कि श्री गंगानगर इलाके में जो होटल चल रहे थे वो कहीं ना कहीं गैरकानूनी काम उसके अंदर हो रहा था। बुलडोजर एक्शन किया जाता है, लेकिन वो लड़की की आत्मा पर जो बीती होगी, वो लड़की की दिल पर जो कुछ बीत रहा होगा, वो शायद बुलडोजर भी उसे बुझा नहीं सकेगा। लड़की के मौत को लेकर कुछ खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि लड़की की मौत हो चुकी है।
32 लोगों ने उसके साथ ज्यादती की थी। इसी को लेकर राजस्थान की श्रीगंगानगर पुलिस सामने आती है और तमाम दावों को नकार देती है, सिरे से नकारती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लड़की अपने फैमिली के साथ सेफ और सिक्योर है। लेकिन इस केस को लेकर तमाम वीडियो फोटो वायरल किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं झूठे हैं और तमाम ऐसी चीजें पुलिस ने कही है जो कहते हैं कि आगे अगर किसी ने भी इस तरह की चीजें फैलाने की कोशिश की तो उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। नमस्कार। सोशल मीडिया पर जिला गंगानगर के नाम से नाबालिग बालिका दुष्कर्म प्रकरण से संबंधित कई वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सभी वीडियो एवं पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक, फर्जी एवं तथ्यहीन है। इनका श्री गंगानगर में दर्ज प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकरण की पीड़िता सकुशल है, सुरक्षित है और अपने परिवार के साथ है। सोशल मीडिया पर पीड़िता की मृत्यु, पीड़िता के रोते हुए अथवा आरोपियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के जो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं उनका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। श्री गंगानगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी वीडियो, पोस्ट या संदेश को बिना सत्यापन के साझा नहीं करें। ऐसे भ्रामक कंटेंट को प्रसारित करना न केवल अफवाह फैलाता है बल्कि पीड़िता की गरिमा और उसकी निष्ठा का भी उल्लंघन करता है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करता है, फर्जी वीडियो, फोटो, भ्रामक सामग्री प्रसारित करता है अथवा इस संवेदनशील प्रकरण में अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक बार पुनः सभी नागरिकों से अपील है कि केवल श्री गंगानगर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। किसी भी भ्रामक वीडियो, पोस्ट या रील को शेयर ना करें, अफवाहों से बचें, संवेदनशीलता दिखाएं और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। जय हिंद। सुखाड़िया मार्ग पर स्थित होटल जॉय इन, जहां के मैनेजर मयंक जो है उसका दोस्त हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए, होटल मैनेजर मयंक, उसका दोस्त वहां पर आता था। ये लोग घंटों के हिसाब से क्लाइंट सेट करते थे। इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें परमानेंट क्लाइंट सेट थे और उन्हीं क्लाइंट को फोटो या वीडियो भेजा जाता था, सौदा किया जाता था और ये लोग कहीं किसी भी तरह से ये पकड़े ना जाए इसलिए ये लोग ने बकायदा कैश यानी नकदी लेते थे। किसी भी तरह से कोई पकड़ने की कोशिश ना कर पाए, खुद ये सेफ रहे और इस तरह से वहां पर छोटी छोटी बच्चियों को लाया जाता था। ये तो सिर्फ एक मामला सामने आया है लेकिन ऐसे न जाने कितनी लड़कियों को उन्होंने शिकार बनाया होगा। अब पुलिस छानबीन करेगी। व्हाट्सएप ग्रुप जो सामने आया है वो खंगालने की कोशिश करेगी कि क्या सिर्फ ये एक ही लड़की थी या इसके पहले यहाँ पर कई ऐसे रैकेट चल रहे थे तमाम, क्योंकि घंटों के हिसाब से होटल के कमरे का किराया 1000 रुपए में होता था और क्लाइंट घंटे भर जो चीजें उनको करनी थी करके वहां से निकल जाते थे और पूरे दिन इस तरह से पूरा वो वहां पर गंदा और घिनौना, बेहद घिनौना काम होता था जिसमें ना उम्र की सीमा थी कि वहां पर बच्ची है, एक लड़की है, एक मासूम है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको अपनी हवस मिटानी थी जिसे लेकर वो जानवर से भी गंदी हरकत वहां करते हैं और उस लड़की की इज्जत के साथ खेलते हैं, जिसके बाद उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उसका इलाज चलता है। लेकिन आप सोचिए, हमें बताने में इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है लेकिन जो इतने गंदे घिनौने काम करते हैं उन्हें एक बार को क्यों नहीं सोच पाते वो, और क्यों उनकी आत्मा जागती नहीं है या फिर उन्हें मना क्यों नहीं करती, ये समझ के परे है। और क्यों ऐसे कानून कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉक्सो के तहत ये मामला दर्ज किया गया है तो कहीं ना कहीं लचीलापन है जिसकी वजह से इनमें खौफ नहीं है कि बेहद ये लोग शातिर तरीके से श्री गंगानगर इलाके में होटल चला रहे थे, गैर कानूनी काम कर रहे थे। वहां पर लड़कियों का सौदा होता था, फोटो वीडियो जारी किए जाते थे जिसके बाद इस तरह से छोटी लड़कियों को शिकार बनाया जाता था और वहां पर इस तरह के कांड होते थे। फिलहाल इस केस में आपको बता दूं कि कुल 18 से 19 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। विक्टिम जो है वो सेफ है, सिक्योर है। वायरल वीडियो जो दावे किए जा रहे हैं कि लड़की के है तो पुलिस ने नकार दिया है कि वो वीडियो फोटो उसके नहीं है। और जो मारपीट की जा रही है आरोपी के साथ वो भी पुलिस ने कहा है कि फैक्ट चेक किया गया है जिसमें वो वीडियो कहीं और के हैं और कहीं और के दिखा के लोग वायरल कर रहे हैं। तमाम इस मुद्दे को लेकर, इस केस को लेकर हमारी नज़र जो है इस केस पर बनी हुई है। आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।